हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, रबर का होज, जो बड़े होज होते हैं, सपोज आपका देखिए 3 इंच से 2 इंच तक आपका होज जो है मैंडल पर बनाए जाते हैं। हाइड्रोलिक होज भी आपका कितना बनता है? 2 इंच तक। ध्यान देना, कितना तक बनता है? 2 इंच तक। 2 इंच के ऊपर जैसे भी होज बनते हैं ना सर, वो टोटली रिजिड फ्लेंज पर बनते हैं। 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, ठीक है ना, 10 इंच, 12 इंच, मल्टीप्लाई होते जाएगा दो दो का, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, इस 5.5 के बाद +2 ही होते जाएगा, मतलब 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 24 होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि होज का आईडी मेंटेन कौन करता है, ठीक है। तो होज का आईडी मेंटेन करने के लिए आपको रिजिड फ्लेंज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये जो रेड कलर है से जो दे रहा हूं आपको रिजिड, ये रिजिड आपका मैंडल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर सपोज मान लीजिए ये रिजिड मैंडल है, हमको जितना इंच का होज बनाना होगा, जितना आईडी का होज बनाना होगा, उस ओडी के हिसाब से हमको रिजिड मैंडल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा? रिजिड मैंडल। अब जैसे कि देखिए आपको मान लीजिए 6 इंच का होज है, तो आपको क्या करना होगा? 6 इंच ओडी का आपको मैंडल लेना होगा, ठीक है। क्या लेना होगा? इसमें प्लस माइनस टॉलरेंस रह जाता है, जैसे 2.5 mm टॉलरेंस रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान दो, इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, 2.5 mm का टॉलरेंस रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका 1 इंच में कितना होता है सर? 1 इंच में 25.4 होता है, तो 6 इंच में कितना हो जाएगा सर? 152 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 25.4 कितना हो जाएगा? 152 पॉइंट समथिंग होगा ना, 152.4 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। होज में क्या होता है कि टॉलरेंस होता है। क्या होता है? टॉलरेंस होता है। जैसे कि कोई भी चीज देखिए, इसमें आफ्टर यूरिंग श्रिंक, ठीक है ना। अब ये मैंडल मान के आपका 6 इंच का होज बनाना है, तो आपको क्या करना? फर्स्ट पिक द रिजिड मैंडल ऑन द मेकिंग टेबल। ऐसा मेकिंग टेबल पे दोनों तरफ से फिक्स कर देगा। इसके बाद अगर फ्लेंज आपको होज बनाना है तो क्या करना होगा? अब आपको ये फ्लेंज बनाना है तो आपको बताया ना कि फर्स्ट आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अब ये आपका ये ऐसा फ्लेंज है, तो फ्लेंज में थोड़ा सा आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा। होज देखिए, ये फ्लेंज हो गया, ये भी क्या हो गया? ये फ्लेंज हो गया। ये फ्लेंज जो है ये रिजिड मैंडल को टच नहीं करेगा। क्या करेगा? ये टच नहीं करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? टच नहीं रहेगा, उसमें टॉलरेंस रहेगा 2 mm का। तभी तो आप जब होज बना दोगे तो बाहर कैसे निकलेगा? ध्यान दो फिर से। अगर मान लीजिए आपका ये निपल है, यहां तक क्या है? ये निपल है, क्या है? और इस निपल के अंदर में हम जैसे जैसे बड़ा होज हो जाएगा, इसको ऐसा एक ग्रिप पकड़ने के लिए एक हम लोग स्टॉपर देते हैं। क्या देते हैं? स्टॉपर। अच्छा, बॉन्डिंग पकड़ने के लिए, ठीक है ना। ध्यान दो, आपने क्या किया? फर्स्ट आपने क्या किया? फर्स्ट आपने ये मैंडल ले लिया। ये जितना भी रेड है समझो कि ये लोहे का पार्ट हो गया। ये मैंडल भी आपको हो गया लोहे की, और ये फ्लेंज भी आपका लोहे का हो गया। अब चलते हैं, अब जैसे ब्लू कलर आएगा ना, समझ लेना कि ये आपका रबर है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेगा? फर्स्ट क्या करेगा? इसको लाइनिंग रबर पहले देगा। क्या देगा? होज बनाने से पहले इसको पर लाइनिंग रबर देगा। क्या लाइनिंग रबर का मतलब होता है कि बेस्ट क्वालिटी फॉर बॉन्डिंग, बेटर बॉन्डिंग। ये होज जो आपका जो फ्लेंज और निपल जो रहेगा, उसको क्या हम लोग बॉन्डिंग के लिए क्या अप्लाई करते हैं? 205 फर्स्ट का एडेसिव,
205 और 220 एक केमिकल आता है। 205 जो है आपका मेटल से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? 205 मेटल से, जो ग्रे कलर मेटल से रिएक्शन करेगा, और 220 जो है ना रबर से मेटल करेगा। अब भगवान को आप पूजा करते हो तो भगवान को आप खुद पूजा नहीं करते ना, क्या करते हो? पंतलू को बुलाते हो, वो आपको कनेक्शन करवाता है। आपको आप अगर मुस्लिम हो तो मौलवी को बुलाते हो आपको अल्लाह से कनेक्शन करने के लिए। और आप जो जाते हो चर्च में तो पादरी को लेके आते हो, क्या करते हो? कनेक्शन कराने के लिए। अभी क्या करते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं तो किससे? तो उसी तरह से ये जो है ना सर 205 और 220 दोनों अलग है, मगर दोनों जब हीट पर जाएंगे ना सर, दोनों जब हीट पर जाएंगे 150 डिग्री 130 डिग्री टेम्परेचर पे, तो दोनों जो है ना अपना जो मिल जाएगा, और दोनों मिल करके क्या करेगा? रबर को और मेटल को दोनों को बॉन्डिंग दे देगा। क्या करेगा? बॉन्डिंग देगा। बस समझ में आ गया? तो ये आपका एडेसिव हो गया। एडेसिव लगाने से पहले आपको ये जो एमएस का जो फ्लैंज बना रहे हो उसको सैंड ब्लास्टिंग करना होता है। क्या करना होता है? सैंड ब्लास्टिंग करना होता है। क्या करना होता है? जिससे कि आपका एमएस पर आपको डायरेक्ट ऐसे आप लगाओगे तो बॉन्डिंग नहीं आएगा। शुड बी रफ। क्या होना चाहिए? कोई भी किसी तरह का पार्टिकल नहीं रहना चाहिए एमएस के ऊपर। ठीक है? एमएस के ऊपर क्या नहीं रहना चाहिए? देयर इज नॉट एनी पार्टिकल अलाउड बिफोर द अप्लाई द 205 एंड 220 ड्राई बॉन्डिंग केमिकल। अंडरस्टैंड? तो बॉन्डिंग केमिकल इज कमिंग फॉर लिक्विड फॉर्म। 205 will come gray form और 220 will come the black color. Okay? ठीक है ना? This is very costly. This is 1500 rupees per liter. Okay? And MSC after cleaning then apply the 205. After 205 apply then leave for 30 minutes for dry purpose. ठीक है? After dry again apply 220. क्या? Then apply 220. Then हो गया? अब ये हो गया आपका प्रोसेस। अब आप होज बनाने के लिए रेडी है। क्या है? यू आर गोइंग फॉर मेकिंग द होज। यू आर गोइंग फॉर मेकिंग द होज। सपोज यू वांट द 6 मीटर होज। क्या है? आपको लेंथ कितना चाहिए? 6 मीटर। कितना चाहिए? कितना चाहिए? तो आपको क्या करोगे? ये आपको क्या करना होगा? अब देखिए ये फ्लैंज से ये फ्लैंज का जो है आप एडजस्ट करोगे। क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। ये फ्लैंज जो है ना ऐसा मेजरिंग फर्स्ट अलाइनमेंट द फ्लैंज, फर्स्ट अलाइनमेंट द फ्लैंज फॉर लेंथ एंड मेजर्ड बाय मेजरिंग टेप 6 मीटर प्लस माइनस 1%। लेंथ इज अलाउड प्लस माइनस 1%। तो शुड बी अलाइनमेंट 1% प्लस एनी टाइम। अगर आफ्टर वल्कनाइजिंग the rubber hose after cooling shrinkage. okay, रबर का नेचर है कि क्या होगा? श्रिंक होगा। क्या होगा? श्रिंक होगा। तो सो ऑलवेज मेंटेन द, जैसे 6 मीटर चाहिए तो ऑलवेज मेंटेन द 6100। ओके, यू नीड द 6 मीटर बट यू मेंटेन द फ्लैंज टू फ्लैंज डिस्टेंस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द होज 6100। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब जैसे अब हम चलेंगे होज बनाने के लिए, तो देन फर्स्ट अरेंज द बॉन्डिंग रबर, लाइनिंग रबर। फर्स्ट इसमें रबर लगा दिए, यहाँ भी रबर लगा दिए, यहाँ भी रबर लगा दिए। ओके, अंडरस्टैंड? राइट? देन अप्लाई द लाइनिंग रबर। सपोज आपने 6 इंच तो 6 mm लोगे, 4 है तो 4 mm लोगे, 3 है तो 3 mm लोगे। और ये वेरी इजी कैलकुलेशन देयर। जितना इंच का होज है उतना mm आपको लाइनिंग थिकनेस लेना होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो आपने 6 इंच का बना तो 6 इंच आपको लाइनिंग लेना पड़ेगा, 6 mm। ओके, और 5 इंच का बना तो 5 mm आपका लाइनिंग थिकनेस होना जाए, 4 mm तो 4 लाइनिंग थिकनेस होना जाए। अंडरस्टैंड? एज पर स्पेसिफिकेशन। इसके बाद आप क्या करोगे? आपने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है सर? अब आपको क्या करोगे? देयर इज अप्लाई द GI वायर। देयर इज अप्लाई फॉर GI वायर। इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। बिल्डिंग बना तो बॉन्डिंग वायर की जरूरत पड़ती है, होज भी बनाओ तो बॉन्डिंग वायर की जरूरत पड़ेगी। तो बॉन्डिंग वायर फॉर हाउ मच गेज इज रिक्वायर्ड? 12 गेज फॉर एनी होज।
कोई भी हो जाता ना होगा तो आपको 12 गेज की आपको रिक्वायरमेंट हो। 12 गेज में 2.6 mm GI वायर। अब GI वायर से क्या करेंगे, इसको बॉन्डिंग करेंगे अच्छा से, इसको पूरा बांध देंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद आप फिर आप क्या करोगे, रेनफोर्समेंट डालोगे, ठीक है ना। रेनफोर्समेंट के बाद आपको बॉन्डिंग वायर की जरूरत पड़ेगी बांधने के लिए, ठीक है ना। तो आपने रेनफोर्समेंट को लगा, फिर बॉन्डिंग वायर अप्लाई किया, ठीक है। रेनफोर्समेंट क्या करेगा, देखिए रबर खाली से होज बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हवा भरो हवा भरो हवा भरो हवा, तो बैलून बन जाएगा, वो स्वेल होते जाएगा, स्वेल होते जाएगा होज। उसको शेप कौन देगा, स्ट्रेंथ कौन देगा, रेनफोर्समेंट कौन देगा, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट इसलिए बोलते हैं, फैब्रिक उसको शेप दे के रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है, आईडी नहीं बढ़ने देता, ओडी नहीं बढ़ने देता है, इलोंगेट नहीं होने देता, ओडी बढ़ने देता है प्रेशर पे। इसके बाद आपको क्या होगा, रेनफोर्समेंट के बाद फिर आपका मिडिल रबर लगाओगे, क्या बोलोगे, मिडिल रबर दोगे। उसका थिकनेस कितना रहना चाहिए, हार्डली 1.5 mm, 0.75 से लेके 1.5 mm तक कहीं मिडिल रबर रहता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मैक्सिमम 2 mm तक ले सकते हो बड़ा साइज में, लेकिन यहाँ पर आपको 1 mm से 1.5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल फिलर भी बोल सकते हैं। अब देखिए दो चीज को चिपकाने के लिए फिलर तो चाहिए ना भाई, हाँ, सैंडविच जैसा, नहीं तो एक ऊपर डालोगे तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको फिलर बोलते हैं, मिडिल रबर बोलते हैं। फिर मिडिल रबर के बाद आप फिर रेनफोर्समेंट दोगे, ठीक है ना, फिर रेनफोर्समेंट दिए। फिर आपको अगर आपको ज्यादा बड़ा होज बनाना है, अगर मान लीजिए कोई बोलता है देखो आर्मरिंग, डबल बॉन्डिंग आर्मरिंग होज, मतलब डबल वायर देने से आप ज्यादा ताकत आएगी। तो देखिए आपको 6 इंच का होज में डबल वायर दिया जाता है, 5 इंच तक जो है सिंगल वायर दिया जाता है, 5 इंच बिलो आपको सिंगल वायर ही दिया जाता है, हेलिक्स वायर, ठीक है ना। अब देखिए हेलिक्स वायर क्या काम करता है, हेलिक्स वायर बोले तो खींचना, ठीक है ना। ऐसा हमारा यहाँ पर हड्डी नहीं था तो हमारा जो चिक जो है ना पिचक गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हड्डी है, चिपकेगा क्या। उसी तरह से हेलिक्स वायर जो होता है, जैसे आपका होज यूज होगा तो जैसे इसके अंदर से पानी, आपने देखो जैसे मोटर बंद होता है तो मोटर रिवर्स भी घूमता है, तो वहाँ पर रिवर्स घूमेगा तो उसके अंदर से पानी को खींच रिटर्न लेगा। आपने देखा होगा नदियों में जाओगे तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो वहाँ पर जैसे पानी चल, बोर भी आपका खेतों में चलता, देखिए चालू हुआ फिर घड़ पीछे लेता है, रिवर्स भी लेता है। तो रिवर्स के टाइम में जो है ना ये शक होगा तो क्लैप्स हो जाएगा, क्या होगा, हेलिकल वायर नहीं रहेगा तो हेलिकल वायर इज ए डिपेंड ऑफ द होज डायमेंशन। जैसे कि आपका 3 इंच 4 इंच तक 12 गेज, आप 6 इंच का आपका होज बनाना है तो इसमें हम लोग 10 गेज का वायर यूज करते हैं। 10 गेज का मतलब कि 3.2 mm थिकनेस रहता है, 8 गेज का मतलब कि 4 mm थिकनेस ओडी रहता है वायर का। तो हेलिकल वायर का आपने समझ लिया एप्लीकेशन। हेलिकल वायर जो है आपको प्रेशर में भी काम करता है, उसको लाइट भी देता है, होज जो है आप ज़्यादा प्रेशर पे इलोंगेट भी नहीं होने देगा और उसको शेप को बनाए रखेगा। रेनफोर्समेंट भी आपको इलोंगेट नहीं होने देगा, भ्रष्ट फटने नहीं देगा। और फ्लेक्सिबिलिटी कौन देगा, आपका जो रबर है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। और रबर जो है आपको जब तक वो घिस नहीं दे जाएगा तब तक वो होज का लाइफ देते रहेगा। तो आपने देखा कि अब देखिए अपने होज बना दिया, मेकिंग कर दिया, अब मेकिंग कर दिया, आप ये लास्ट में क्या करते हैं, नायलॉन टेप अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं लास्ट में, नायलॉन टेप। नायलॉन टेप जो होता है 250 डिग्री टेम्परेचर 300 डिग्री टेम्परेचर पर भी कम से कम 40 टाइम्स जाता है, 40 टाइम्स रिसाइकिल करता है। अब देखिए होज का अंदर के आईडी कौन मेंटेन किया, क्वेश्चन नंबर 1, होज का आईडी कौन, हुज मेंटेन, व्हाट इज द मेंटेन ऑफ आईडी, तो रिजिड फ्लैंज आईडी मेंटेन किया। क्या किया, जल्दी जोर से बोलो, होज का आईडी कौन मेंटेन किया, रिजिड आपका मैंडल, रिजिड मैंडल आपको आईडी मेंटेन किया। और होज का ओडी कौन मेंटेन किया, नायलॉन टेप।
अंडरस्टैंड। कुकर में दाल बैठा दिए, अंदर से जला दिए, लेकिन ढक्कन नहीं बना डालोगे तो क्या पानी और दाल उसमें रहेगा, गलेगा, पूरा बाहर फेंक देगा। उसी तरह से आपका ओडी कौन मेंटेन किया, जब ये रबर हीटिंग पर जाएगा ना सर, जब ये रबर हीट होगा वल्कनाइजिंग में, जब 150 डिग्री इसको टेम्परेचर मिलेगा तो रबर क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा। क्या होगा, फ्यूज होकर शुरू होगा। तो फ्यूज होकर शुरू होगा तो क्या होगा, वो भागने की कोशिश करेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऊपर भागेगा। अगर मान लीजिए ऊपर से आपका नायलॉन टेप ही नहीं है और नीचे से मैंगल ही नहीं है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि पूरा जो रबर है ना, पूरा आपका वल्कनाइजर में फैल गया, वहां पर कुछ होज के ऊपर कुछ रहेगा ही नहीं। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग किए, खाली क्या बच जाएगा, कपड़ा दिखेगा, वायर दिखेगा। अगर नायलॉन टेप नहीं रहेगा ऊपर से तो क्या दिखेगा आपको, ओनली आपको फैब्रिक दिखेगा, वायर दिखेगा, लेकिन रबर होज के ऊपर दिखेगा नहीं। रबर पता चलेगा पूरा जो है नीचे ट्रे के ऊपर आ गया। अंडरस्टैंड, इतना मेल्ट होकर पिघलेगा। तो आपको आईडी कौन मेंटेन किया, रिजिड फ्लैंज। ओडी कौन मेंटेन किया, नायलॉन टेप। इसलिए नायलॉन टेप को बार बार टू टाइम्स रैप किया जाता है। अगर कोई कंपनी एक ही वन वे लेके गया तो रॉन्ग कर रहा है। कभी कोई नायलॉन टेप को अगर डैमेज है, पिच उसको मेंटेन नहीं किया तो उसको होल कर करके रबर बाहर को फेंक देगा। इसलिए कभी भी नायलॉन टेप को फर्स्ट ले जाइए लेफ्ट से, फिर राइट में लेके 2 बार रैप करना है, ठीक है ना। अब सवाल है कि देखिए आपका होल जो है हाई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको हैंडल करना है, तो उसको करुगेशन को ज्यादा बेंड रेडियस चाहिए, तो शुड बी करुगेटेड होज रिक्वायर्ड। करुगेटेड का मतलब होता है कि मतलब ऐसा, ये हो गया प्लेन, और करुगेटेड का मतलब कि ऐसा। तो करुगेशन क्या करता है, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा, अपने आप में किंक होने की पावर देगा। क्या करेगा, होज को किंक होने की पावर देगा। मतलब जैसे उसको बेंड करोगे तो उसका जो अंदर गैप है वो अपने आप ऐसा गैप अंदर ले चलते जाएगा, अंदर चलते जाएगा। लेकिन जब इसको ये किंक होना, इसको बेंड करना बहुत इजी है, लेकिन ये जो है ना आपका प्लेन होज जो जाएगा, उसको जो किंक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, फोल्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, होज के अंदर फोल्डिंग बनेगा। क्या बनेगा, इसलिए ज्यादा लोग बड़े होज बनाते हैं तो करुगेटेड होज बनाते हैं, ठीक है ना। इसको ज्यादा आपको फोल्ड करना है, बेंड करना है तो करुगेटेड होज बनाते हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे, आप इंडिविजुअल हो या कस्टमर हो, कि होज बनता कैसे है। और जैसे कि आपका क्वेश्चन जो था कि 164 अगर हमारा को फ्लैंज का ओडी कैसे आया, आईडी कैसे आया, तो ये हमारा रिप्लाई रहा सर। इसी के साथ मेरा वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।